बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली जय, बिजली जय, बिजली जय, बिजली डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट जय जय बिजली डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट हमारी मांगे बिजली वाले बिजली वाले। बिजली के हवाले से बात की जाए, हर इंसान की ज़रूरत जो है वो बिजली और पानी और सड़क है। लोगों के एतराज़ात हैं कि हमसे किराया पूरे तरीके से वसूल किया जा रहा है, लेकिन महीने में 4 से 5 दिन ही हमें बिजली मिलती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आगे बढ़ने से पहले पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे अगर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। फजलाबाद के ये कुछ 3 से 4 वार्ड हैं जिनमें पिछले 1 माह से बिजली लोग कहते हैं कि नज़र नहीं आई है। इसी मामले पे आज हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नज़ीर से। नज़ीर साहब, क्या मुश्किलात हैं? क्यों इकट्ठे हुए? क्यों एहतजाज किया गया? महमूद साहब, हम इकट्ठे इसलिए हुए कि हमारी बिजली का 1 महीने से रौला पड़ा हुआ है, तो बिजली की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बिजली के साथ साथ हमारी जो ज़िंदगी के हिसाब किताब में वो बिजली ना होने की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, बच्चे बैठ सो नहीं सकते। तो इसलिए हमने आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने देखा हमें, सुने हमें, हमारी क्या डिमांड है। अगर नजायज़ डिमांड है तो आप कहें। तो बिजली के बारे में हमें ये है कि ये ट्रांसफार्मर जो 2011 का है, ये अब बोसीदा हो चुका है। इसमें कोई ताकत नहीं है कि ये फेस को बर्दाश्त या लोड को बर्दाश्त करे। महकमा से हमें ये इल्तिजा है कि इसको रख लें और हमें इसी का ये 100 केवी का ट्रांसफार्मर जो है वो नया दें। अब सुबह शाम 2 बार इसको मरम्मत करते हैं। महमूद साहब, कितनी बार इसको हम मरम्मत करेंगे और कितनी बार? पिछले कुछ दिनों में हमने लोगों से 1-1 100 रुपया घर से लिया, वसूल किया और इसको अनलोड करवाया, और ज्यों ये शाम को आकर ये रखा स्टेशन पर तो उसी वक्त जल गया। अब हम कितने रोज़ कितने पैसे लेंगे लोगों से, ये मुझे समझ नहीं आती। डीडीसी का घर कितना दूर है यहाँ? डीडीसी के यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। उनको नहीं पता कि आप लोग 1 माह से बिजली की रोशनी को तरस रहे हैं? उन्होंने 1-2 बार फ़ोन किया। पहले जब ये ख़राब हुआ था तो डीडीसी ने ये वापस करवाया था। जब ये नहीं तो महकमा ने, इसलिए ये महीने लगाने थे, तब ये सुबह गया और दूसरे दिन वापस आ गया। डीडीसी साहब ने हमारे साथ मदद की है और इस ट्रांसफार्मर में उन्होंने बोला, एक्सीएन साहब को बोला, इसको जेईबीटीटी को बोला, सरफराज साहब को बोला उन्होंने, तो तब ये जाकर जल्दी वापस आ गया था। अभी क्या मांग है आपकी इंतजामिया? हमारी मांग ये है कि ये अब ट्रांसफार्मर जो है ये नहीं रहा काम का। अब हमारी महकमा से ये गुजारिश है कि जब किराया लेते हैं तो हमें नया ट्रांसफार्मर दें। तो हमारी ये, और इस स्टेशन की हालत देखें, जो वायरिंग है इसकी या जो पोलिंग है, ये सब ठीक करवाया जाए ताकि बार बार यहाँ परेशानी पब्लिक को ना आए। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नसीम अहमद कुरैशी। नसीम साहब, क्या मुश्किलात, क्या परेशानियां हैं और इंतजामिया से क्या गुजारिश है? भाई साहब, गुज़ारिश ये है कि ये बिजली का महीने या 2 महीने का मसला नहीं है। बिजली जब भी यहाँ आई है उस दिन से आज दिन तक भी ये बिजली जो है ना, इसका वक़्त पे ये बिजली नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? कि बिजली हमारी नमाज के टाइम बिजली नहीं है, हमारे खाने के लिए बिजली नहीं है, हमारे सोने के वक़्त अगर बिजली आती है तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों? कि रात बच्चे जो पढ़ने हैं वो 12 बजे से पहले हमारी बिजली चाहिए, 12 बजे के बाद हमें बिजली क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी काम होगा हम उनको बिजली वाले को बोलते हैं, बिजली दे दो। फिर धमकियाँ आती हैं, जो आदमी बोलेगा हमारे खिलाफ हम ये करेंगे, क्या करेंगे भाई? कौन धमकी देता है? हमारे ये महकमा ही देता है ना, और कौन देता है? अगर ये है ना, कहने का मकसद ये है कि अगर वो आएंगे, अगर वो हमारा आगे मीटर देखेंगे, हमारा मीटर चेक करेंगे, नहीं होगा तो अगली बात आगे ही देखेंगे। वो दुनिया का एक कितना बड़ा निज़ाम ख़राब कर दिया है। यानी बिजली वाले तो बिजली वाले हैं ना, पानी वालों ने कर दिया, बिजली वालों ने कर दिया, सब कुछ कर दिया। किसी ने हमारे पास ये मतलब नहीं को बाकी छोड़ा, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, यहाँ के नहाते लोग हैं। क्योंकि सीधी बात है, ये सिटी से दूर लोग हैं। क्योंकि हर शख्स को इतना है ना कि अपने अपने काम पे लोग चले जाते हैं, मस्किन शाम को आते हैं, आगे बिजली है ही नहीं। गर्मी में भी बिजली कम। मेरा कहने का मकसद यह है कि मैंने पहले ही आपको गुजारिश किया है
कि सियाला में बिजली चल रही है, मड़ा में बिजली चल रही है, सुरनकोट में बिजली चल रही है, बखलिया द्राबा में बिजली चल रही है, फजलाबाद डी में बिजली चल रही है, लोअर ए और लोअर बी में बिजली नहीं है। ये क्या खुदा का खौफ है? हमारी गुजारिश है डीसी साहब से, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, जितनी भी हमारी तहसील की जितने भी अफसर हैं उनसे गुजारिश है, डिस्ट्रिक्ट अफसर से हमारी गुजारिश है, डीसी साहब तो डिस्ट्रिक्ट के मालिक है ना, उनको भी चाहिए हमारी देखभाल करना और एक कमेटी भी तश्कील करें, वो कमेटी भेजें, हमारे पूरे इलाके का जायजा लें, उसमें क्या क्या चीज़ हमें नुकसान है, क्या क्या हमारी चीज़ है या क्या नहीं है। बस मैं इसी पे यासीन मोहम्मद चौधरी साहब, आपने एक बयान सुना होगा, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं कि धमकियां देते हैं डिपार्टमेंट वाले, बिजली नहीं देते, धमकी दे रहे हैं, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, कौन धमकी दे रहा है और क्यों धमकी दे रहा है। आपको बिजली देनी चाहिए, ना कि धमकी देनी चाहिए। बेग साहब, किस तरह से देखते हैं सब मामलात को? आप तो जमीनी सतह से यहाँ का एक्टिविज्म जो है वो हम देखते रहते हैं, क्यों इंतजामिया, क्यों अहले सियासत गरीब गुरबा लोगों की आवाज क्यों नहीं सुनते? सबसे पहले मैं मीडिया हजरात का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जो यहाँ आए, हमारे बेचारे गरीब मस्कीन मजलूम आवाम की आवाज़ को आपने उजागर किया और इससे पहले भी आपने मामलात को उठाए और उनके पे एक्शन भी हुआ। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये लोग एक माह बिजली के लिए तरस रहे हैं, ऊपर से देखिए कि ऊपर गर्मी का क्या हाल है, और दूसरी बात कि हमारे बच्चे इस वक्त स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, कंपटीशन का दौर है, और बदकिस्मती की बात है कि हमारी बिजली का ये आलम है कि एक माह से यहाँ पे पहले भी हमने एक दो बार आवाज़ उठाई, मैंने कल एक रेजोल्यूशन भी देखा, ये लोग डेपुटेशन लेके पहले भी जाते रहे, लेकिन डिपार्टमेंट को टस से मस नहीं है। और जब मैं कल भी लोगों ने मुझे बुलाया था, तो जब मैंने स्टेशन की हालत देखी तो मैं तो परेशान ही हो गया। एक लड़का वहाँ ऐसे खड़ा था, मैंने कहा यार पीछे हो, बिजली, कहने लगा जी बिजली है ही नहीं है तो क्यों डरा रहे हो हमें, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। और साथ में यहाँ अकेडमी है, यहाँ रोड है, स्टेशन की हालत ये है, ये बेचारे गरीब मस्कीन लोग हैं, तो इतने खतरे में ये इस वक्त ये इसको कम से कम को तारें लगानी थी, इसको को तारें लगानी थी, या इसको कुछ इसको कंपाउंड करना था इसकी सेफ्टी के लिए, ताकि लोगों को ये परेशानी का। इंतजामिया से डिमांड क्या है? मेरी एलजी इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से ये परजोर गुजारिश है अपनी और इन तमाम लोगों की तरफ से कि ये एक जो ट्रांसफार्मर है जिस पे कम से कम 150 से प्लस कनेक्शन है, और इस वक्त तक 500 रुपया ये किराया लेते हैं। पिछले दिनों कुछ बेवा मेरे पास आई तो वो कह रही 1000 रुपया हमें पेंशन मिलती है और 550 प्लस हमें किराया आता है। आप ये बताएं उनका, उससे हम सिलेंडर लें, अपने खाने पीने इशा खुर्दनी लें, या कैसे गुजारा करें, लेकिन फिर भी सरकार माफ़ नहीं करती किराया पूरे का पूरा, क्योंकि वो नहीं देखती किसी का एक बल्ब है या 10 बल्ब है, उन्होंने किराया लेना ही लेना है। कामों के हवाले से जैसे मैं बात कर रहा था कि चंद साल पहले हमारे एक हाजी मरीद साहब और उनकी बीवी, जो कि तार ऐसी गलत जगह पे लगाई हुई थी, वहाँ पे कोई पोल नहीं था, जिसकी वजह से उनकी वहाँ डेथ हो गई। और उस एरिए में वहाँ तो मैंने जब मीडिया हजरात, उस वक्त तो मीडिया को ये क्रेडिट दूंगा, आकाश मलिक साहब का बड़ा अहम रोल था कि जब मैंने उनको ये वाज़ेह किया कि मैंने कहा इसी सिचुएशन में, उसी वक्त लाइनमैन और बिजली डिपार्टमेंट ने फौरी तौर वहाँ खंबे भी भेजे, तार भी भेजी, तो ये सारा क्रेडिट मैं आकाश मलिक साहब को देता हूँ। उसके बाद और बदकिस्मती की बात, उस वहाँ तो लगे वो अच्छी बात है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि बाकी जो मोहल्ला है आज भी सब्ज दरख्तों पे वो तारें लटकाई हुई हैं, तो ना जाने पता नहीं वो वाला हादसा डिपार्टमेंट क्यों दोबारा दोहराना चाहता है, और वो बेचारे आज तक कंपनसेट और किसी तरीके सरकार ने उनको कंपनसेट भी नहीं किया, और पता नहीं और कितनी जाने लेने का इरादा है इनका। बिजली के हवाले से बात की जाए, आपने लोगों की जो है वो आवाज़ें सुनी है, लोगों की डिमांड सुनी है कि बिजली का जो पिछले 1 माह से यहाँ एब्सेंट है, बिजली गैर हाज़िर है, बिजली लोगों के घरों में बिजली नहीं है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इन लोगों की जो जेन्युइन डिमांड है, ये ट्रांसफ़ार्मर, ये इन लोगों का कहना है कि रिपेयर करके हमें नहीं चाहिए, हमें नया ट्रांसफ़ार्मर यहाँ दिया जाए ताकि हमारी जो ये मुश्किलात हैं इनका सद्दबाब हो। इसी के साथ पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर अगर आप देख रहे हैं ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, आप अपना और अपने इस चैनल पीर पंचाल स्पीक्स का बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह निगहबान।